हेलो नाइन्थ क्लास। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 4। तो फोर्थ चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है एंड टू वेरिएबल, तो उसमें वेरिएबल 2 होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस टाइप की क्वेश्चन जो आएंगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। जैसे 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इस टाइप के क्वेश्चन है। देखो 2 वेरिएबल भी आ रहे हैं और इन वेरिएबल की डिग्री जो है वो 1 आ रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप अगली एक्सरसाइज कर पाओगे। तो देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. क्या है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, एक जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट क्या है, पेन की कॉस्ट से डबल है। तो हमें इस पूरी स्टेटमेंट को एक लीनियर इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में लिखना है। तो लेट कर लेते हैं दोनों की कॉस्ट। तो ये 4.1 एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या करेंगे, x रुपीज़ कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट क्या कर लेते हैं, y रुपीज़, क्योंकि टू वेरिएबल हमें लेनी है। टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हमें यह बनानी है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था कि जो नोटबुक है और जो पेन है दोनों की कॉस्ट इक्वल तो है नहीं। ठीक है, अब क्या था कि नोटबुक की जो कॉस्ट है ना वो पेन की कॉस्ट से डबल है। तो जैसे नोटबुक की 10 रुपीज़ है तो पेन की 5 रुपीज़ होगी। ठीक है, तो देखो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है, तो जो कम है ना उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2y। ये आपकी इक्वेशन बन गई। आप इसे लिख सकते हो x माइनस 2y इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इस साइड चला जाएगा तो माइनस का 2y हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना, देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आपने जो आगे जो इसके पार्ट्स हैं इसके साथ कंपैरिजन करना है और यहाँ a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि इक्वल में 0 आना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो आपके सम सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है देखो वो किस टाइप का है, तो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सही करते हैं। तो इस इक्वेशन को आप लिखोगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। देखो इसमें इक्वल टू 0 तो इक्वल 0 आना चाहिए। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x को छोड़ दो, x के साथ जो है वो a है आपका 2। b की वैल्यू क्या मिलेगी 3 एंड c की वैल्यू क्या है माइनस 9.35 बार। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट क्या है, जो सेकंड का सेकंड पार्ट है, सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में आपने कुछ चेंज नहीं करना, आपने इस इक्वेशन का कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो x के साथ क्या है 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 और b की वैल्यू क्या आ रही है, देखो माइनस है तो माइनस आएगा। y को छोड़ दो, y का जो कोफिशिएंट है वो आपने लिखना है, तो ये 1/5 है। ठीक है, तो 1/5 एंड c इक्वल टू क्या आ गया माइनस 10। आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, देखो माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो आपको पता है कि इस इक्वेशन का किसके साथ कंपेयर करना है आपने, इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो 6 को यहाँ ले आओ। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, देखो a की वैल्यू क्या है माइनस 2, x का कोफिशिएंट है वो a है, y का कोफिशिएंट है जो b है और जो ये कांस्टेंट टर्म है वो आपका c है। तो c की वैल्यू आपको क्या मिलेगी माइनस 6। ठीक है,
इसके बाद फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। देखो x इक्वल टू 3y है, ठीक है। तो सबसे पहले x माइनस 3y लिखो और इक्वल टू 0 लिखो। तो आपको पता है कि किसके साथ कंपेयर करना है। x का जो कोफिशिएंट है वो आपका a है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। y का कोफिशिएंट है वो आपका b है, और b यहाँ 3 है, माइनस 3 है, ठीक है। और c यहाँ है ही नहीं, तो c की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट इसका क्या है, देखो फिफ्थ पार्ट भी समझने वाला है। 2x इक्वल टू माइनस 5y, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन था ये। तो इसको आप लिख सकते हो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब ये आपका a हो गया, ये b हो गया, और c आपका 0 हो गया, बिल्कुल आपके फोर्थ जैसा ही था। और सिक्स पार्ट देखो क्या है, सिक्स पार्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू देखो क्या है, 3 है, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो आपका a है। और b इसमें क्या है, इसमें y वाला कोफिशिएंट आया ही नहीं कोई, देखो। तो देयरफॉर b इक्वल टू क्या है, 0 है। और c की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है, ये आपका c है, कांस्टेंट टर्म है तो वो c आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका अगला पार्ट है जो 7 नंबर पार्ट है, यहीं करवा देता हूँ। सेवन्थ पार्ट क्या है, देखो y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसमें देखो x नहीं आया, x नहीं आया मीन a नहीं आया, तो a की वैल्यू क्या होगी, 0। y का जो कोफिशिएंट है जैसे 1 है, 1 b की वैल्यू होगी, और c क्या आ गया इसमें, माइनस 2 c की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक पार्ट और है इसका, वो आपका जो है फोर्थ जैसा ही है। एट्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो 5 इक्वल टू 2x है, तो 5 को इस साइड ले जाओ, तो ये आ गया 2x माइनस 5 आ गया। तो ये आपका a है, इसमें y नहीं आया, तो b इसमें 0 होगा, और c की वैल्यू क्या है इसमें, माइनस 5 है, ठीक है। तो ये आपका ये एक्सरसाइज ही इसके साथ कंप्लीट होगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो होती है 2 वेरिएबल की, उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस भी आपने सीखने हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और एक बात बता दूं कि मैनी सॉल्यूशन होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के, जो 2 वेरिएबल की है, जो सिंगल इक्वेशन है उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इस बात को आपने याद करना है, और इसका ग्राफ भी आपने ड्रा करना है। जब हम लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करते हैं ना, जैसे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो सॉल्यूशन तो मैंने बता दिए इसके मैनी होंगे, ठीक है। और इसका ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं, ग्राफ आपने 8th क्लास में थोड़ा बहुत किया है, तो इसकी स्ट्रेट लाइन आएगी, चाहे कैसे भी आ जाए, ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल की जो ग्राफ आप ड्रा करोगे, तो उसकी जो लाइन आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। उसके बाद हम अगली वीडियो में इसकी अगली एक्सरसाइज जो है, सेकंड एक्सरसाइज, वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं ये बताया जाएगा। थैंक यू।